पंचतंत्र की अनमोल कहानियाँ। आज फिर एक नई कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है अंधकार चेष्टा। इस कहानी से बंदर की अंधकार चेष्टा। इस कहानी में हम जानेंगे कैसे बंदर एक अंधकार चेष्टा के कारण अपनी जान गंवा बैठता है। अंधकार चेष्टा का अर्थ है जहाँ अधिकार न हो वहाँ भी हस्तक्षेप करना। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति का ऐसे कार्य में दखल देना जहां आपकी कोई जिम्मेदारी न हो, या फिर किसी ऐसे क्षेत्र में सलाह देना जहां आपकी विशेषज्ञता ना हो। कटक गिदड़ ने दमनक से कहा, शेर के भय का जो भी कारण हो, हमें क्या, दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं होता। जो भी ऐसा करता है वह उसी बंदर की तरह तड़प तड़प कर मरता है जिसने दूसरे के काम में कौतूहलवश व्यर्थ में ही हस्तक्षेप किया था। दमनक ने पूछा, ये क्या बात कही तुमने? कटक ने कहा, सुनो, दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना मूर्खता है। कहावत है, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे। कीर्ति प्राचीन समय से ही ज्ञान, व्यवहार और बुद्धिमत्ता से भरपूर थी। इस ज्ञान को हम कहानियों के माध्यम से जान सकते हैं। ये कहानियाँ प्राचीन समय में ही नहीं बल्कि आज भी हमारे जीवन को सीख दे, हमारे गुणों का विकास करने का सामर्थ्य रखती हैं। यदि आप भी भारत की इस प्राचीन ज्ञान से अपने जीवन को प्रकाश में करना चाहते हैं तो हमारी ज्ञान से भरी कहानी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल रजनी बढ़ाना कहानी कुंज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक गांव के पास जंगल की सीमा पर मंदिर बन रहा था। वहां के कारीगर दोपहर के समय भोजन के लिए गांव में आ जाते थे। एक दिन जब वे गांव में आए हुए थे तो बंदरों का एक दल इधर उधर घूमता हुआ वहीं आ गया जहां कारीगरों का काम चल रहा था। कारीगर उस समय वहां नहीं थे। बंदर ने इधर उधर उछलना, खेलना, कूदना अपने स्वभाव के अनुरूप शुरू कर दिया। वहीं एक कारीगर सहतीर को आधा चीरने के बाद उसमें कील फंसा कर गया था। बंदर को यह कौतूहल हुआ कि यह कील यहाँ क्यों फंसी है। तब आधे चिरे हुए सहतीर पर बैठकर वह अपने दोनों हाथों से कील को बाहर खींचने की कोशिश करने लगा। कील बहुत मजबूती से वहां गड़ी थी, इसलिए बाहर नहीं निकली। लेकिन बंदर भी पूरा हठी था। वह पूरे बल से कील को निकालने के लिए जुझमारी करने लगा। अंत में भारी झटके के साथ कील निकल आई, किंतु उसके निकलते ही बंदर का पिछला भाग सहतीर के चिरे हुए दो भागों के बीच में पिचक कर गया। अभागा बंदर वहीं तड़प तड़प कर मर गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमें शेर के भोजन का अवशेष तो मिल ही जाता है, अन्य बातों की चिंता क्यों करें? दमनक ने कहा, करटक, तुझे तो बस अपने भोजन की चिंता रहती है, स्वामी जी के हित की तो तुझे परवाह ही नहीं। करटक, हमारी हित चिंता से क्या होगा? हमारी गिनती उसके प्रधान सहायकों में तो है नहीं कि बिना पूछे सम्मति देना मूर्खता है। इससे अपमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। दमनक, प्रधान अप्रधान की बात रहने दो। जो भी स्वामी की अच्छी सेवा करेगा वह प्रधान बन जाएगा, जो सेवा नहीं करेगा वह प्रधान पद से गिर जाएगा। राजा, स्त्री और लता का यही नियम है कि वे पास रहने वाले को ही अपनाते हैं। करटक, तब क्या किया जाए? अपना अभिप्राय स्पष्ट कह दे। दमनक, आज हमारी स्वामी बहुत भयभीत हैं। उनके भय का कारण जानकर उनकी संधि, विग्रह, आसन, संशय, द्वेधी भाव आदि उपायों से उनका भय निवारण की सलाह देंगे। करटक, तुझे कैसे मालूम कि स्वामी भयभीत है? दमनक, यह जानना कोई कठिन काम नहीं है। मन के भाव छिपे रहते हैं। चेहरे से, इशारों से, चेष्टा से, भाषण शैली से, आंखों से, भ्रूभंगी से वे सबके सामने आ जाते हैं। आज हमारा स्वामी भयभीत है, इसके भय को दूर करके हम उन्हें अपने वश में कर सकते हैं। तब वह अपने आप हमें प्रधान सचिव बना लेंगे। करटक, तू राज सेवा के नियमों से अनभिज्ञ है, स्वामी को वश में कैसे करेगा? दमनक, मैंने तो बचपन में अपने पिता संग खेलते खेलते राज सेवा का पाठ लिया था। राज सेवा स्वयं एक कला है, मैं इस कला में प्रवीण हूँ। यह कहकर दमनक ने राज सेवा के नियमों का निर्देश किया। राजा को संतुष्ट करने के लिए उसकी दृष्टि में सम्मान पाने के अनेक उपाय बतलाए। करटक दमनक की चतुराई देखकर दंग रह गया।
उसने भी उसकी बात मान ली। दोनों शेर की राजसभा की ओर चल दिए। दमनक को आता देख पिंगलक द्वारपाल से बोला, हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र दमनक आ रहा है, उसे हमारे पास बेरोक आने दो। दमनक राजसभा में आकर पिंगलक को प्रणाम करके निर्दिष्ट स्थान पर बैठ गया। पिंगलक ने अपना दाहिना हाथ उठाकर दमनक से कुशल क्षेम पूछते हुए कहा, कहो दमनक, सब कुशल तो है? बहुत दिनों बाद आए हो, क्या कोई विशेष प्रयोजन है? दमनक, विशेष प्रयोजन तो कोई भी नहीं है, फिर भी सेवक को स्वामी के हित की बात कहने के लिए स्वयं आना चाहिए। राजा के पास उत्तम, मध्यम, अधम सभी प्रकार के सेवक हैं। राजा के लिए सभी का प्रयोजन है। समय पर तिनके का भी सहारा लेना पड़ता है। सेवक की बात ही क्या है? आपने बहुत दिन बाद आने का उपालंब दिया है। उसका भी कारण है। जहाँ कांच की जगह मणि और मणि के स्थान पर कांच चढ़ा जाए, वहाँ अच्छे सेवक नहीं ठहरते। जहाँ पारखी नहीं, वहाँ रत्नों का मूल्य नहीं लगता। स्वामी और सेवक परस्पराश्रयी होते हैं। उन्हें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। राजा तो संतुष्ट होकर सेवक को केवल सम्मान देते हैं, किंतु सेवक संतुष्ट होकर राजा के लिए प्राणों की बलि दे देता है। पिंगलक दमनक की बातों से खुश होकर बोला, तू हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र है, इसलिए तुझे जो भी कहना है निश्चिंत होकर कह दे। दमनक, मैं स्वामी से कुछ एकांत में कहना चाहता हूँ। 4 कानों में ही भेद की बात सुरक्षित रह सकती है, 6 कानों का कोई भेद गुप्त नहीं रह सकता। तब पिंगलक ने इशारे से बाघ, चीते आदि सब जानवरों को सभा से बाहर भेज दिया। सभा में एकांत होने के बाद दमनक ने शेर के कानों में जाकर प्रश्न किया, दमनक स्वामी, जब आप पानी पीने गए थे तब पानी पिए बिना क्यों लौट आए? इसका कारण क्या है? पिंगलक ने जरा सूखी हंसी हंसते हुए उत्तर दिया, कुछ भी नहीं। दमनक देव, यदि यह बात कहने योग्य नहीं है तो मत कहिए। सभी बातें कहने योग्य नहीं होती। कुछ बातें अपनी स्त्री से भी छिपाने योग्य होती हैं, कुछ पुत्रों से भी छिपा ली जाती हैं। बहुत अनुरोध पर भी जब बातें नहीं कही जाती तो पिंगलक ने सोचा, दमनक बुद्धिमान दिखता है, क्यों न इससे अपने मन की बात कह दी जाए। यह सोच वह कहने लगा, पिंगलक, दमनक, दूर से जो यह हुंकार की आवाज़ आ रही थी उसे तुम सुनते हो? दमनक, सुनता हूँ स्वामी। उससे क्या हुआ? पिंगलक, दमनक, मैं इस वन में चले जाने की बात सोच रहा हूँ। दमनक, किस लिए भगवान? पिंगलक, इसलिए कि वन में कोई दूसरा बलशाली जानवर आ गया है। उसी का यह भयंकर घोर गर्जन है। अपनी आवाज़ से इस तरह वह स्वयं भी इतना ही भयंकर होगा, उसका पराक्रम भी उतना ही भयानक होगा। दमनक स्वामी, ऊंचे शब्द मात्र से भय करना युक्त नहीं है। ऊंचे शब्द तो अनेक प्रकार के होते हैं। भेरी, मृदंग, पटक, शंख, काहल, अनेक वाद्य होते हैं जिनकी आवाज़ बहुत ऊंची होती है। उनसे कौन डरता है? यह जंगल आपके पूर्वजों के समय का है, वे यहाँ राज्य करते रहे हैं। इसे इस तरह छोड़कर जाना ठीक नहीं है। ढोल भी कितने जोर से बजता है। गोमायूस के अंदर जाकर ही पता लगा कि वह अंदर से खाली था। पिंगलक ने कहा, गोमायू की कहानी कैसी है? दमनक ने कहा, ध्यान से सुनिए।